अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो में खुश आमदीद। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ मैं हूं नादिया नज़ीर। जी नाज़रीन, PSL 4 के फाइनल समेत 5 मैचेस के शायान शान इनकाद के लिए कराची के नेशनल स्टेडियम पर तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं, जबकि मुकर्ररा कोरियर सर्विस इदारे के तहत ऑनलाइन टिकटों की फ़रोख्त 17 फरवरी से शुरू हो रही है। PSL 4 के मैचेस के लिए नेशनल स्टेडियम में तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। स्टेडियम में छत की तनसीब और इमारतों करबो जवार में ताज़ीन और आराइश का अमल तेज़ी से जारी है, जबकि स्टेडियम की सिक्योरिटी के हवाले से हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई है। नेशनल स्टेडियम कराची का हर हिस्सा अब कैमरों की नज़र में होगा। ये मुकाबले 7 ता 17 मार्च शेड्यूल हैं। इंक्लूजर्स, ग्राउंड, पवेलियन और स्टेडियम के अंदरूनी एरियाज कैमरों की मुकम्मल निगरानी में होंगे। ग्राउंड के चारों तरफ सड़कें और इमारतें भी कैमरे की आंख से नहीं बच सकेंगी। जदीद कैमरों के जरिए स्टेडियम में बैठे हर शख्स की नकलो हरकत मॉनिटर होगी। नेशनल स्टेडियम में 90 से ज़ायद हाई रेजोल्यूशन कैमरों की तनसीब का अमल शुरू हो गया है। कैमरों की मॉनिटरिंग के लिए स्टेडियम में कमांड एंड कंट्रोल रूम की निगरानी सिक्योरिटी इदारे करेंगे। 2 मार्च को स्टेडियम की सिक्योरिटी इदारों के हवाले कर दी जाएगी। 34,228 तमाशाइयों की गुंजाइश वाले नेशनल स्टेडियम पर मैचेस की टिकटों के लिए वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया है और दूसरी जानिब मुकर्ररा कोरियर सर्विस इदारे के तहत ऑनलाइन टिकटों की फ़रोख्त 17 फरवरी से शुरू हो रही है, जबकि मुकर्ररा मराकिज़ पर 25 फरवरी से टिकट फ़रोख्त होना शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 4 के पाकिस्तान में होने वाले मैचेस का कम से कम टिकट 500 रुपये रखने का फैसला किया गया है। PSL 4 के कराची और लाहौर में होने वाले मैचेस की ऑनलाइन बुकिंग रवां हफ्ते शुरू होगी, जिसके लिए महंगे से महंगा टिकट 12,000 रुपये और कम से कम 500 रुपये रखने का फैसला किया गया है। कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाले 5 मैचेस के टिकट 500 से 12,000 रुपये तक होंगे, जबकि लाहौर के 3 मैचेस के टिकट 1,000 से 12,000 रुपये तक फ़रोख्त होंगे। फाइनल मैच की टिकटों की कीमत ज़्यादा रखने का फैसला किया गया है। याद रहे कि PSL 4 के लाहौर में मैचेस 9, 10 और 12 मार्च को होंगे, जबकि कराची में खेले जाने वाले मैचेस 7, 10, 13, 15 और 17 मार्च को होंगे। और नाजरीन, दूसरी जानिब मुल्तान सुल्तान्स मलकियत के साथ किस्मत की तब्दीली के भी ख्वाह हैं, जबकि PSL 4 टीम को स्टार ऑलराउंडर शुएब मलिक, शाहिद अफरीदी और आंद्रे रसल की खिदमात हासिल होंगी। PSL के पहले दोनों इवेंट्स में 5 टीमें शरीक हुई थीं। गुज़श्ता साल छठी टीम मुल्तान सुल्तान्स की एंट्री हुई। $5.2 मिलियन सालाना में फ़रोख्त होने वाली इस टीम के डायरेक्टर वसीम अकरम, कप्तान शुएब मलिक और कोच टॉम मौजी थे। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले ही मैच में पेशावर ज़ल्मी को हराकर तहलका मचाया, लाहौर कलंदर्स को भी ज़ेर किया। इसके बाद कारकर्दगी में अदम तसलसल की बिना पर प्ले ऑफ मरहले तक रसाई का मौका नहीं मिला। गुज़श्ता साल नवंबर में वाजिबात की अदम अदायगी पर मारूफ कंपनी इस महंगी तरीन फ्रेंचाइज की मलकियत से हाथ धो बैठी। उसको वक्ती तौर पर छठी टीम का नाम देकर PCB ने हकूक़ अपने पास महफूज कर लिए। ड्राफ्ट के अमल में भी बोझ की जानिब से तश्कील दिए जाने वाले पैनल ने खिलाड़ियों का इंतखाब किया। दिसंबर में छठी टीम की मलकियत अली तरीन ने हासिल कर ली। उन्होंने बादज़ा इसका नाम मुल्तान सुल्तान बरकरार रखने का फैसला किया। टीम ने शुएब मलिक प्लाटिनियम, जुनेद खान और मोहम्मद इरफान डायमंड, मोहम्मद अब्बास और मोहम्मद इरफान सिल्वर कैटेगरी में बरकरार रखे गए हैं। ड्राफ्ट में शाहिद अफरीदी और स्टीवन स्मिथ को प्लाटिनियम, जो डेनली और डायमंड, निकोलस पुरान को गोल्ड, लारी वंस को सिल्वर कैटेगरी में लिया गया है। बादज़ा इंजर्ड स्टीवन स्मिथ और जो एंड्री का खुला आंद्रे रसल और जेम्स वंस से पुर करना पड़ा। निकोलस पुरान इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए वेस्ट इंडीज टीम में शामिल हुए तो जॉन चार्ल्स की खिदमात हासिल कर ली गई। शुएब मलिक, शाहिद अफरीदी और आंद्रे रसल जैसे स्टार्स ऑलराउंडर की मौजूदगी में टीम की कुव्वत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जी नाजरीन, आपको बताते चलें कि मुल्तान सुल्तान स्क्वाड में शुएब मलिक कप्तान, शाहिद अफरीदी, आंद्रे रसल, जेम्स वंस, लारी वंस, जॉन्स चार्ल्स, जेनल क्रिस्टियान, ग्रीन क्रिस, जुनेद खान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद अब्बास, सऊद शकील, मोहम्मद इरफान खान, उमर सदीक, अली शफीक, शकील अंसर, अमाद आज़म, मोहम्मद अलियास और नुमान अली शामिल हैं। नाजरीन, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान सुपर लीग में शिरकत के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद उर्दू पॉइंट की टीम मुल्तान सुल्तान्स के खिलाड़ियों ने कौमी विमेंस टीम से मुलाकात की। मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन और खिलाड़ी पाकिस्तान और वेस्ट इंडियन विमेंस के माबेन 3 मैचेस की सीरीज़ का फैसला कुन मुकाबला देखने के लिए ICC एकेडमी पहुंचे, जहां उन्होंने विमेन टीम की खिलाड़ियों से मुलाकात की और फाइनल मैच में कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। जी नाजरीन, अब आपको बताते चलें कि पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मुतहरिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के कोच और डायरेक्टर क्रिकेट आकिब जावेद पर उम्मीद है कि कप्तान मोहम्मद हफीज 14 फरवरी को खेले जाने वाले इवेंट के इफ्तिताही मैच में एक्शन में होंगे और AB डिविलियर्स की मौजूदगी में कलंदर्स की बैटिंग महफूज हाथों में है।
आकिब जावेद ने कहा है कि वो समझते हैं कि पहले 3 सीजन में नताइज के एतबार से लाहौर कलंदर्स खासे पीछे रहे। अलबत्ता इस बार बेहतर नताइज के मामले में उन्हें अपनी टीम से बड़ी तवक्कुआत है। आकिब जावेद का कहना था कि लाहौर कलंदर्स मुतवाज़िन टीम है और सबसे बढ़कर मोहम्मद हफीज़ की कप्तानी अहम पहलू है, जबकि मायानाज खिलाड़ी AB डिविलियर्स की मौजूदगी में कलंदर्स की बैटिंग कोई दो राय नहीं। महफूज हाथों में है। 38 साल ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ दौरा जनूबी अफ्रीका में इंजरी के सबब 3 T20 मैचेस नहीं खेल सके थे। ताहम आकिब जावेद का कहना है कि मोहम्मद हफीज़ की फिटनेस रिपोर्ट खासी मुस्बत है और यकीन रखते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ इवेंट के इफ्तिताही मैच में मोहम्मद हफीज़ ही लाहौर कलंदर्स की क़यादत करते दिखाई देंगे। फ़खर जमान की हालिया कारकर्दगी के तनाज़ुर में चौथे पूछे गए सवाल में आकिब जावेद का कहना था कि लीग क्रिकेट के मामलात कदरे मुख्तलिफ होते हैं और UAE की पिचेस हैं जहां वो समझते हैं कि बाएं हाथ के बैट्समैन मायूस नहीं होंगे। इफ्तिताही मैच पर गुफ्तगू करते हुए आकिब जावेद ने कहा कि ये हमारे लिए पहला तजर्बा है। पहले 3 सीजन में हम कभी पहला मैच नहीं खेले, इस बार हमें ये मौका मिल रहा है। ताहम हम पर कोई दबाव नहीं। उन्होंने कहा कि लाहौर कलंदर्स के लिए पहला मैच ही नहीं, पहले तीनों मैचेस अहमियत के हामिल होंगे जो उन्हें 4 दिन में खेलना होंगे। इफ्तिताही मैच में टॉस की अहमियत पर गुफ्तगू करते हुए आकिब जावेद का ख्याल था कि अगर ओस होती हो तो यकीनन उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। और दूसरी जानिब कराची किंग्स की तकरीब में फाहद मुस्तफ़ा के नामुनासिब रवैये पर सहाफ़ी सरापा एहतजाज। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज कराची किंग्स की किट लॉन्चिंग की तकरीब तनाज़े का शिकार हो गई, जहां प्रोग्राम के मेज़बान फाहद मुस्तफ़ा की जानिब से सहाफ़ी से तज़हीक अमेज़ रवैया अख्तियार करने पर सहाफ़ी बरादरी ने गम और गुस्से का इजहार किया है। कराची किंग्स की किट लॉन्चिंग की तकरीब हफ्ते को निजी होटल में मुनक़िद हुई, जिसमें टीम का नया तराना भी जारी किया गया, जिसे मारूफ गुलकार शहजाद रॉय ने अपनी आवाज़ दी। प्रोग्राम के दौरान मेज़बान फाहद मुस्तफ़ा ने कराची किंग्स की नुमाइंदगी करने वाले पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान में वसीम अकरम के बाद मोहम्मद आमिर सबसे बेहतरीन बॉलर आए हैं। उस मौके पर निजी टीवी के सहाफ़ी ने सवाल करना चाहा तो मेज़बान फाहद को गलती से फवाद कह गए, जिस पर फाहद मुस्तफ़ा ने ना सिर्फ अपने नाम की तौसीक़ की बल्कि साथ साथ मज़हिका खेज़ अंदाज में ये भी कह दिया कि इसलिए तुम लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती। सहाफ़ी ने अपना सवाल जारी रखते हुए फाहद मुस्तफ़ा की क्रिकेट से लाइल्मी की निशानदही की और उन्हें कहा कि अगर आप क्रिकेट के बारे में मालूमात रखते तो ऐसा नहीं कहते। लेकिन प्रोग्राम के मेज़बान उनकी बात का बुरा ही मान गए और उनका माइक बंद करने का हुक्म दे दिया, जिस पर सहाफ़ियों ने फाहद के इस नारवा रवैये पर एहतजाज किया। इस दौरान फाहद मुस्तफ़ा ने सहाफ़ी को बेटा कहा तो सहाफ़ी ने उन्हें माइंड योर लैंग्वेज कहा। फाहद ने कहा पुरानी शादी में आकर बर्बादी करते हो, जिस पर सहाफ़ी ने भी जवाब देते हुए कहा कि अगर तुमने शादी की होती तो कुछ पता होता। वाज़ेह रहे कि कराची किंग्स की किट लॉन्चिंग की तकरीब के दौरान फाहद मुस्तफ़ा की बदकलामी को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी तनकीद भी की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये आपका जीतो पाकिस्तान नहीं है कि सब आपकी तारीफ़ करें। तकरीब और नीलाम घर में बहुत फ़र्क होता है। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से यह था प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप। खेलों की तमाम तर खबरों के साथ कल फिर होगी मुलाकात। कल तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।